أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह फिट फट होंगे और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और टॉपिक है नर्वस सिस्टम का। एज यूजुअल हम सब जानते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारे जिस्म की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। ये एक और कंट्रोल सिस्टम जो कि एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, इससे ज्यादा फास्टली नर्वस सिस्टम काम करता है। प्राइमरी बेसिस पे नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दरअसल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है और ये न्यूरॉन और सपोर्टिंग सेल्स जो कि न्यूरोग्लिया कहलाते हैं इनसे मिलकर बना है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर दो लेयर्स में अरेंज किया गया है जिसको ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का नाम दिया गया। ग्रे मैटर दरअसल नर्व सेल बॉडी से मिलकर बना है, इसी तरह व्हाइट मैटर नर्व फाइबर्स पर मुश्तमिल है। इन दोनों लेयर्स की अरेंजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में बिल्कुल अपोजिट है। ब्रेन में व्हाइट मैटर जो है इसका इनर पार्ट बना रहा होता है और ग्रे मैटर आउटर पार्ट, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर आउटर पार्ट बना रहा होता है और ग्रे मैटर इसका इनर पार्ट पर मुश्तमिल है। ब्रेन स्कल में सिचुएटेड है और ये वर्टिब्रल कैनाल के थ्रू फोरामेन मैग्नम से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग 3 लेयर्स मौजूद हैं और इन लेयर्स को मेनिंजेस कहा जाता है। जो सबसे आउटर लेयर है इसको ड्यूरामीटर कहते हैं, मिडल लेयर को अरेक्नाइड मीटर और इनर लेयर को पिया मीटर कहते हैं। अरेक्नाइड मीटर और पिया मीटर के दरमियान जो स्पेस है इसको सब अरेक्नाइड स्पेस कहते हैं और ये स्पेस पानी से भरा हुआ है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम दिया गया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दरअसल इसी फ्लूइड में पड़े हुए हैं। ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं जो कि प्रोसेंसिफेलन, मेसेंसिफेलन और रोम्बेंसिफेलन कहलाते हैं। प्रोसेंसिफेलन को फोर ब्रेन भी कहते हैं। इसको मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया जो कि टेलेंसिफेलन और डेंसिफेलन कहलाते हैं। टेलेंसिफेलन सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, अमिग्डालाइड न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है। इसी तरह डेंसिफेलन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और सबथैलेमस पर मुश्तमिल है। मेसेंसिफेलन को मिड ब्रेन भी कहते हैं और ये ब्रेन का दरमियान वाला हिस्सा है। रोम्बेंसिफेलन को हाइंड ब्रेन कहते हैं और इसको फर्दर 2 पोर्शन में सब डिवाइड किया गया, मेटेंसिफेलन और माइलेंसिफेलन में। पोन्स और सेरिबेलम मिलकर मेटेंसिफेलन बना रहे होते हैं। इसी तरह मेडुला ऑब्लोंगेटा को माइलेंसिफेलन कहते हैं। एक साथ मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा को ब्रेन स्टेम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन और उनके प्रोसेसेस जो कि हमारे जिस्म के तमाम पार्ट्स में फैले हुए उन पर मुश्तमिल है। ये क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज हो रही हैं और स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं पर मुश्तमिल है। इसको फर्दर 2 हिस्सों में सब डिवाइड किया गया जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का ताल्लुक दरअसल हमारी सोमैटिक फंक्शंस के साथ है। ये उन नर्व्स पर मुश्तमिल है जो कि स्केलेटल मसल्स को सप्लाई दे रही होती हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे जिस्म की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स पर एक्ट करते हुए कंट्रोल करता है। इसी तरह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ताल्लुक हमारी ऑर्गेनिक फंक्शन की रेगुलेशन के साथ है, इसीलिए इसे वेजिटेटिव, विसरल और इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम का नाम दिया गया। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 डिविजन्स पर मुश्तमिल है जिसको सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह न्यूरॉन से मुताल्लिक होगी जो कि हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करती चलूँ, अगर किसी भी तरह की टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से आपको समझ ना आ रहा हो या समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप हमसे कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।